अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप सब ठीक हैं? खैरियत से उम्मीद करता हूँ ठीक हूँ, खैरियत से। यार आज है 7 अगस्त, जुमेरात के दिन 1:11 हो गए हैं। इस टाइम पे मैं मैं आइटन में खड़ा हूँ। ये सोनी रोड कोई आगे से गुजरता है, ये पार्क आपको पता होगा। इस साइड भी पार्क है और उस साइड पे क्या नाम है अपना फिल्ट्रेशन प्लांट है। यार मैं सुबह सवेरे तकरीबन 7:30 ऑनलाइन हुआ था और पहली राइड लेकर मैं निकल गया था भाई 1 मिनट। अभी इस टाइम तक मेरे माशाल्लाह से 1885 रुपये यहाँ पे हुए हैं, लेकिन यहाँ पे सिग्नल की कमी है यार। ये गलत सीन हो गया। 1 मिनट, सिग्नल्स सही है सही है, इधर क्यों ख़राब हो रहे हैं? अच्छा, सुबह सवेरे यार मैं 7:30 बजे ऑनलाइन हुआ था और पहली राइड पिक की थी ये वाली। पहली राइड ये पिक की मैंने G13 से। उन्होंने जाना था पहले F11, फिर F10, फिर ये जाना था G8। ये 680 रुपये की राइड आ रही थी। 830 रुपये ऑफर की एक्सेप्ट होगी। तकरीबन 19 किलोमीटर की राइड थी पहली राइड। उसके बाद दूसरी राइड ये वाली पिक की। इन्होंने जाना था भाई साहब G8 से ही। G8 से अपना जाना था PF हॉस्पिटल। 7.5 किलोमीटर की राइड, 300 रुपये इनको ड्रॉप किया। उसके बाद फिर मैंने येंगो पे राइड आई थी। और येंगो कहाँ पे? येंगो यहाँ पे है। यंग पे भी माशाल्लाह से मेरे थोड़े बहुत हो गए पैसे, 944 रुपये हो गए हैं। तो अभी देखते हैं यंगो पे क्या सूरत हाल थी, कौन कौन सी राइड्स अभी मिली थी। ये वाली राइड और ये थी, ये राइड मिली थी भाई। और ये थी भाई E9 से F11 की। ये PF हॉस्पिटल से थी। F11 की राइड थी, 214 रुपये की राइड थी। और टोटल ये 6 किलोमीटर की राइड मिनी। रेट ख़राब है, बहुत ख़राब है, लेकिन अब क्या करें। मैं आपको बताता हूँ मैं कर क्यों रहा हूँ ये। उसके बाद एक और राइड पिक की और वो ये वाली राइड थी। इन्होंने जाना था F11 से ब्लू एरिया की तरफ। 307 रुपये की राइड थी और ये तकरीबन 8 किलोमीटर की राइड थी। ये भी मुझे लगता है ये किसकी थी? इकॉनमी की थी, सॉरी, ये सही थी, इकॉनमी की थी। G7 ड्रॉप किया। G7 के बाद यहाँ पे मुझे भी राइड मिली और वो राइड थी ये वाली। ये इन्होंने जाना था भाई G7 ब्लू एरिया से F7। फिर जब इनको मैंने ड्रॉप किया, मैंने कहा मुझे वापस भी जाना है। मैंने कहा ठीक है भाई, इनको फिर वापस मैंने ड्रॉप किया। तकरीबन 5 किलोमीटर की राइड मुझे 400 रुपये में पड़ी। उसके बाद एक और राइड पे की और वो राइड थी, 1 मिनट, इधर से पे की थी, ये वाली किधर ये वाली। ये राइड थी 200 रुपये की राइड थी। ये कंफर्ट की राइड थी विद AC। टोटल 4 किलोमीटर की राइड थी और ये पिक की भाई 202 रुपये में, टैक्स काट के 195 रुपये यहाँ बचा। उसके बाद दोबारा F7 से राइड पे की G10 की। ये 250 रुपये की राइड थी। टोटल 8 किलोमीटर की राइड 250 रुपये में उठाई मैंने और ये 7 रुपये टैक्स करके 243 रुपये बचा। इसमें तकरीबन ये भी इकॉनमी की राइड थी विदाउट AC। उसके बाद G10 में राइड ड्रॉप करने के बाद G10 से एक राइड मिली आइटन की। ये तकरीबन 9.5 किलोमीटर राइड 555 रुपये में विद AC पिक करके। इस टाइम पे यार मैं खड़ा हूँ आइटन में। हिसाब किताब कोई समझ नहीं आ रही कि क्या करना है। रेट्स इन ड्राइव पे तो कम ही थे, येंगो की और कम है, बहुत ज़्यादा कम है। और सिर्फ ओह वाओ, गेट रेडी टू विन ऑन 30 सितंबर। चल भाई, चल चल चल, ये कोई राइड देखने वाली थी? उठाओ उठाओ भाई, उठाओ उठाओ उठाओ, उठा लो भाई, चलना भाई। एक तो ये जल्दी पिक नहीं करते यार, ये जल्दी पिक कर लेगा, जल्दी डिक्लाइन किया करो और डिक्लाइन करेगा। ये भाई माशाल्लाह माशाल्लाह से हमारे पास आ गई। क्या चीज़ है भाई? स्टे प्लैटिनियम टू विन प्राइजेस। स्टे प्लैटिनियम फ्रॉम 18 अगस्त टू 30 सितंबर फॉर अ चांस टू विन द बिग प्राइज एंड compete for weekly rewards along the way. चेक आउट व्हाट यू कैन विन ऑन 30 सितंबर। अभी क्या सितंबर है? अच्छा, अगस्त सितंबर, 2 महीने रहते हैं इस पे। ग्रैंड प्राइज उम्रा टिकट एक प्राइस है भाई। मोटर बाइक 70cc एक प्राइस, ठीक हो गया। फ़ोन जो है वो भी एक है, Redmi 13 अच्छा फ़ोन है। LED 32 इंच सैमसंग की एक प्राइस है। फ्यूल वाउचर नो प्राइस हैं, शॉपिंग वाउचर नो प्राइस हैं। अच्छा, इसमें करना क्या है भाई? स्टे प्लेटिनियम, ठीक हो, प्लेटिनियम में रहना ही है। एवरी सिंगल वीक, ठीक हो गया, ये भी हम रह लेते हैं। ठीक हो गया भाई, ठीक हो, कोशिश करते हैं, बाकी नसीब की बात है। ये जिसको मिलेगा ना उम्रा की टिकट, ओए होए 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 यार, मज़ा आ जाएगा उसका। तो मैं कह रहा हूँ जितने सालों से वो इन ड्राइव चला रहा है, सारे के सारे इन ड्राइव जो है ना अपना जो गुनाह इन्होंने किए इन ड्राइव वालों ने, ये उम्रा ट्रिप देने पे ना पूरे कर देंगे और खुशी होगी भाई। अल्लाह खैर करे, जिसके नसीब में हो इसके पास इंशाल्लाह चला जाए और खुश नसीब होगा बहुत बंदा। अच्छा कि यार ये छोटे मोटे चीज़ें दे दिए करें यार। मैं तो कह रहा हूँ वीकली पे भी दे दिया करें कुछ। मतलब किसी को 2000 रुपये, किसी को 1000 रुपये, इतने करोड़ों रुपये कमा रहे हैं, तो ये अच्छा इनिशिएटिव लिया है इन ड्राइव वालों ने। खैर अभी सिचुएशन ये है, अभी टोटल माशाल्लाह माशाल्लाह से हमारे हो चुका है भाई 1885 रुपये ये। और यहाँ पे हुआ है 900, तकरीबन 2700 रुपये हुआ है। कितने घंटों में? 8:30 से लेकर 1, 5 घंटों में सिर्फ और सिर्फ 2700, 3000 रुपये हुआ है, जो कि बिल्कुल भी सही बात नहीं है। और हालात थोड़े से ख़राब भी चल रहे हैं क्योंकि यहाँ से राइड बाहर की मिल नहीं रही। यंगो खोल नहीं सकते क्योंकि 1:16 हो गए। मैं तकरीबन 3 बजे चला जाता हूँ घर की तरफ। घर जाकर थोड़ा सा खाना पीना, दोपहर का खाना बहुत ज़रूरी है यार।
तो वो खा पी कर उसके बाद दोबारा निकलता हूँ। तो देखते हैं जैसी कोई राइड एक्सेप्ट होती है फिर मैं आपको बताता हूँ हमारी कौन सी राइड एक्सेप्ट हुई है, हम कहाँ जा रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, नीचे कमेंट्स करें। हमारे 5000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं भाई साहब, जाके करा दो। जितने थोड़े बहुत रहती हैं जो भाई साहब इस टाइप में नहीं देख रहे ना, वो तो पहले सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को उसको लाजमी प्रेस कर रहा है। और जो भाई साहब पुराने हैं वो भाई वीडियो को लाइक तो बनता है भाई, लाइक जरा पहुंचाओ ना यार, कोई 70 एक लाइक्स कराओ। मैं तो काफी टाइम से वीडियो को लाइक गोल नहीं रखा, इस वीडियो पे लाइक गोल भाई 70 लाइक्स बोला है। तो जिन भाई ने अब तक लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक करें। खैर राइड सेट होती है, फिर मैं आपको बताता हूँ हमारी कौन सी राइड सेट हुई, हम कहाँ जा रहे हैं। होगी भाई राइड सेट होगी हमारी, और उन्होंने जाना I-10 से TM UC H11 343 रुपये की राइड है। टोटल की कोई 5-6 किलोमीटर की राइड होगी। तो चलें इनको पिक करते निकलते हैं। TM UC और H11 की राइड है, H11 से इंशाल्लाह कोई ना कोई राइड लेकर G13 G11 की तरफ जाते हैं इंशाल्लाह। चले जी भाई साहब, राइड मैंने ड्रॉप कर दी है और जैसे यार बैठे हैं ना तो मैं चलना शुरू हो गया। मैंने शीशे खोल दिए, कहते हैं AC चला दो। मैंने कहा आपकी राइड AC वाली नहीं है, कहते हैं नहीं AC वाली। फिर मैंने देखा, मैंने कहा ओह सॉरी, मैंने AC चलाया। 343 रुपये में तकरीबन 3 किलोमीटर की राइड थी, तो मैंने ड्रॉप किया। उसके बाद अभी दोबारा एक राइड मिली है, वो विद AC राइड है। AK ब्रोही रोड, ये फास्ट यूनिवर्सिटी से राइड है और ये G11 की राइड है 480 रुपये की। तो बस जा रहे हैं, इनको पिक करते हैं और ले जाते हैं G11 की तरफ। और अल्लाह का शुक्र है G11 जाके ना अगर तो टाइम मिला तो मैं पेट्रोल की टंकी फुल करा लेता हूँ, ताकि पता चले भाई फुल टू फुल रहेगी, सही पता चलेगा, प्लस एवरेज भी पता चल जाएगी। और ये पे हमारे पास कितनी प्रॉफिट हुआ है, कल कितने बजे फ्यूल डलवाए थे और अभी तक कितने कमाई हुआ है, उसका हम प्रॉफिट भी निकाल लेंगे भाई, कितना कोई प्रॉफिट हुआ और इतने फ्यूल में कितना प्रॉफिट होता है। खैर अभी इनको उठाते हैं, निकलते हैं G11 की तरफ, देखते हैं कैसा किताब है, कौन सी राइड में मिलती है, कहाँ हम जाते हैं। चलिए भाई साहब, राइड मैंने ड्रॉप कर दी थी और मैं निकल ही जाते, एक और राइड मुझे मिल गई है और इन्होंने जाना है, ये G11 की राइड है, 316 रुपये की राइड है। G10 से पिक करना है तो जा रहे हैं, इनको पिक करते हैं। इशारा राइड हो गया। खैर इसको भी पिक करके G11 जाते हैं, अल्लाह करे इसके बाद ना हमें G13 की राइड मिल जाए इंशाल्लाह, फिर हम घर निकल जाए। भाई साहब राइड मैंने ड्रॉप कर दी है और अभी मैं भी सोच रहा हूँ यार अभी जाके ना फ्यूल डलवा के आते हैं। अभी ये पॉइंट्स 2 इसमें ख़त्म हुए हैं और तकरीबन पूरे 24 घंटे बाद मैं फ्यूल डलवा रहा हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम भी इसी टाइम पे फ्यूल डलवाया था। अभी मैं कह रहा हूँ भाई इस टाइम पे फ्यूल डलवाता हूँ, घर जाता हूँ, घर जाकर फिर इंशाल्लाह दोबारा निकलेंगे तो फिर मैं बताऊँगा भाई हमारा कितना फ्यूल लगा था पिछले 24 घंटों में। 24 घंटे मतलब ये जब से कल से राइड्स पिक किए हैं फ्यूल डलाने के बाद, तब से लेकर अभी तक कितना भी फ्यूल डला है, राइड आ रही है लेकिन फ़ायदा नहीं। 311 रुपये की F7 की आ रही है और कितना हमारे प्रॉफिट हुआ है। तो चलते हैं फ्यूल डलवा कर फुल करते हैं इंशाल्लाह टंकी और फिर दोबारा से अगर राइड में G13 है ठीक है, नहीं तो मैं घर जाऊँगा इंशाल्लाह, सोऊंगा आराम से, घंटे 1.5 घंटे में दोबारा से निकलते हैं। अच्छा मैं पेट्रोल पंप पहुँच गया। वैसे आप इसका टोटल वैसे देख लें माइलेज कितनी होगी है, ये 190 की माइलेज है, ठीक है जी। राइड आ रही है लेकिन F7 की राइड है। आप फुल कराते हैं, रश भी बहुत है, फुल कराते हैं इंशाल्लाह, फिर देखते हैं इसमें टोटल फ्यूल कितना डाला है और रात को इंशाल्लाह फिर कैलकुलेट करेंगे भाई प्रॉफिट कितना है टोटल। आखिरी लाइन में जाते हैं, ये लाइन ठीक है भाई, गुड। चले भाई साहब डलवा रहे हैं यार, अब देखते हैं कितना जाता है। कोई 3 लीटर गया, 4 लीटर गया, मुझे लगता है कि 3000 के अंदर अंदर आएगा वैसे। 5 6 7 अभी बस भाई 8 9 2400 डलवाते हैं, गुड है भाई। चले जी भाई साहब फ्यूल में डलवा दी है और अभी बस मैं सीधे से घर जा रहा हूँ। मेरी यार ये टाइम फिक्स इसलिए होता है घर जाने का क्योंकि मैंने इस टाइम पे खाना खाना होता है और खाना खाने के बाद एक ब्लॉग एडिट करना होता है, अपलोड करना होता है। तो ये मेरे पास फिक्स एक टाइम होता है, घर पहुँचूँ किसी तरीके से और काम ये दोनों तीनों निपटा करना इंशाल्लाह फिर निकलूँ। तो बस अभी घर की तरफ जाता हूँ, राइड नहीं मिल रही, फ़ायदा नहीं है खड़े होने का। इधर अगर आधे घंटा भी वेट किया ना राइड के चक्कर में तो काम ख़राब हो जाएगा, टाइम भी ज़्यादा होगा ना, तकरीबन 3 तो होने लगे। तो घर जाते हैं भाई 3 से 4 और ये 1-1.5 घंटे में इस्लामाबाद के अंदर राइड नहीं होती, राइड शुरू होती 5 के बाद इस्लामाबाद के अंदर, तो फिर तब तक फ्रेश भी बंदा हो जाता है और रात तक एनर्जी भी आती है। तो चलें घर निकलते हैं इंशाल्लाह, फिर दोबारा से वापस ऑनलाइन होते हैं। चले जी भाई साहब मैं निकल गया था यार, और निकलने के बाद एक राइड मैंने उठाई थी, वो उठाई थी F10 मरकज़ की। ये 724 रुपये की राइड थी, टोटल तकरीबन 13 किलोमीटर की राइड थी, 724 रुपये की ये उठाई। उसके बाद F10 में तकरीबन मैं निकला था यार, मैं आपको टाइम बता दूँ, मैं निकला था 5:30 पे, 5:30 पे F10 से निकला था और ड्रॉप किया मैंने 6 बजे इनको ड्रॉप किया। 6 बजे के बाद एक और राइड मुझे मिली और वो ये वाली राइड थी, इन्होंने जाना था 6:44 पे। F10 बड़ा लेट हो गया था यार,
6:44 से पे जाना था स्ट्रीट नंबर 3। ये थी I-10 की राइड। I-10 में चक्कर ये था कि वहाँ पे जैसे ही मैं निकलने लगा हूँ उन्होंने कैंसिल कर दी राइड। तो फिर बस मैं वापस आ गया। वापस आने के बाद एक और राइड पिक की। उसके बाद राइड जो मिली वो 6:56 में मिली थी। 3.5 किलोमीटर राइड, 350 रुपये पिक करके मैं जी11 आ गया। जी11 के बाद मैं सीधा चला गया घर की तरफ, क्योंकि भाई कल राइड्स थी नहीं, पता नहीं क्यों। और मैं भी यही सोच रहा था, मैंने कहा टाइम ना अपना थोड़ा चेंज करते हैं। जो घर में रेस्ट वाला टाइम है ना वो मैं नहीं देता, क्योंकि जब मैं जैसे ही मैं घर में रेस्ट करने जाता हूँ, आपने देखा होगा पिछले एक हफ्ते तक हमने 10,000 कितने बनाए, एक दो ही दफ़ा ही बनाए। वैसे हम पिछले हफ्ते कितने बना रहे थे, हर दिन 11, 12, 13,000 इस तरह बना रहे थे। तो वो जो रेस्ट वाला तरीका है ना वो थोड़ा सा ख़राब मुझे ऐसा लग रहा है कि इसको थोड़ा सा हम साइड करेंगे तो ही काम फिर चलेगा। और अभी का कोई पता नहीं है, क्या सीन चल रहा है। तो खैर इंशाल्लाह कल देखते हैं इस चीज़ को। और एक और चीज़ भी आ गई है हमारे पास, बोनस आ गया। बोनस क्या आया है, 60 राइडें करनी है। पहले कितने का आता था, 4,600 रुपये का आया था, फिर आया 3,400 का, अभी आया 2,200 रुपये का बोनस। सही है, 2,200 का बोनस आया। और ये आया देखें, 2,200 का बोनस आया, 60 राइडें करनी है। और है भी 8, 9, 10 3 दिन, जुम्मा हफ्ता इतवार में बहुत ही ज़्यादा मतलब काम ख़राब होता है और राइड्स होती नहीं है। तो अब मुझे समझ आते हैं, आहिस्ता शुरू हो गई साइकिल कि भाई यंगो वाले भी बोनस देते हैं और इंटरड्राइव वाले बोनस देते हैं। इंटरड्राइव वाले आखिरी 3 दिनों में बोनस क्यों देते हैं और यंगो वाले पूरे हफ्ते में बोनस क्यों देते हैं। यंगो वाले चाहते हैं कि भाई पूरा हफ्ता हमारे साथ जुड़ा रहे और आखिरी 3 दिन भी हमारे साथ जुड़ा रहे यंगो वाले, क्योंकि यंगो वाले ना राइड्स आखिर में ये जो जुम्मा हफ्ते इतवार में लगता है इसमें थोड़ा सा ज़्यादा देते हैं, अब थोड़ी कम देते हैं। अब इंटरड्राइव वाले क्या कहते हैं यार, इंटरड्राइव वाले कहते हैं कि हमारे साथ जुड़ा रहे आखिरी 3 दिन और हमारी राइड्स करता रहे। अब देखें ना, 60 राइडों पे पहले 4,000 का बोनस, फिर 3,000 का बोनस, अब 2,000 का बोनस। अब मुझे लगता है अगले दफ़ा 1,000 का बोनस देंगे। तो हम इस बोनस को इतना कंप्लीट नहीं करेंगे, क्योंकि हम 2,200 का अगर पीछे पड़े ना तो हम हो सकता है हर दिन की कोई 3 से 4,000 प्रॉफिट ना कमाएं। क्योंकि मैं तो ये कहूँगा ना कि भाई 1,180, 200 की राइड उठाते रहो और 60 राइडें पूरी कर दो। इन केस हमने 200 की राइड उठा रहे हैं और दिन में हमारा सिर्फ टोटल 5,000 हो रहा है, तो फ़ायदा क्या है, कोई फ़ायदा नहीं है ना। तो इसलिए हम इस बोनस को देखेंगे नहीं, हम अपनी तरफ से राइड खींचेंगे लंबी वाली राइड। अगर दिन में मतलब 3 दिन में 30,000 भी कमा लिए ना, और वैसे 3 दिन में 15,000 रुपये कमाने, तो आप सोच रहे हैं किस में फ़ायदा है। तो इसलिए 180 वाली राइड अगर मिल गई ठीक है, मतलब जहाँ फंसे हुए और फ़ौरन मिल गई ठीक है, नहीं मिली तो हम इतना फोकस नहीं करेंगे यार 180 वाली राइड करनी है। तो ये काम है इंशाल्लाह कल निकलते हैं। और एक और चीज़ यार, बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है इन ड्राइव वालों ने। फिर मैं आपको बता दूं भाई, उम्रा ट्रिप है और उसके बाद मोटरसाइकिल है, 70 सीसी मोबाइल फ़ोन है, LED है, TV, फ्यूल वाउचर्स हैं, शॉपिंग वाउचर है। यार इन्होंने काम बहुत ही फिट कर दिया और मुझे लगता है मैं प्लेटिनी में हूँ। वैसे सबर कर किधर गया प्लेटिनियम स्टेटस कहाँ से आता है वैसे, ये रहा प्लेटिनियम स्टेटस हूँ मैं, ठीक है। और कितनी राइड्स करनी थी, 25 राइडें, हम दिन में ही 25 राइडें कर लेते हैं, तो प्लेटिनियम स्टेटस हमारा नहीं जाएगा इंशाल्लाह। आप भी कोशिश करें, आप लगाए रखें प्लेटिनियम स्टेटस। अल्लाह नसीब करे जिस पे जाना है, जिसने जाना है, तो बड़ा खुश नसीब होगा। अच्छा यार, इस तरह के छोटे मोटे गिफ्ट मिलते रहे तो मोटिवेट होता रहता है बंदा यार कि चलो ठीक है, इतना कमा रहे हैं इंटरव्यू वाले, आप लोग करोड़ों रुपए दिन का छाप रहे हो, तो हम लोगों के लिए भी तो कर लो भाई। कितना आता है उम्र का ट्रिप, मुझे लगता है कोई 2-3 लाख रुपए का आता होगा। और 70 सीसी बाइक कितने की आती है, 1-1.5 लाख रुपये। तो 1-1.5 लाख रुपये आपको पता है, आप 5 मिनट में 1-1.5 लाख रुपये कमा लेते हो। 1-1.5 लाख से 5 मिनट में आप लाख रुपये कमा लेते हो। तो इसलिए ये चीज़ दिया करो, अच्छी बात है, और इससे ड्राइवर्स जो है ना वो मोटिवेट हों। तो खैर आज के लोग यहाँ बैठ के तो हो जाए, कल एक न्यूज़ लगा दोगे, तब तक लीजिए गुड बाय।